मैं खुद को 8 अक्टूबर के बाद जागा हुआ यहूदी मानता हूँ। 1200 लोगों का बस कत्लेआम कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक पक्ष को चुनना है, मुझे लगता है कि ये इंसानियत का पक्ष चुनना है। 7 अक्टूबर के बाद जब मैंने आने वाले हफ्तों में लगातार पोस्ट करना शुरू किया तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही मेरे 25 से 30 हजार फॉलोअर्स कम हो गए। जब भी आप सच्चाई और असलीपन के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में कुछ लोग हमेशा छूट जाते हैं और साथ ही आप ऐसे लोगों को भी आकर्षित करेंगे जो आपकी जिंदगी में होने चाहिए। धरती पर हर यहूदी के लिए सबसे जरूरी बात है कि वो इज़राइल आए और यहाँ समय बिताए और यहाँ के जादू को महसूस करें, यहाँ की ऊर्जा को महसूस करें और अपने यहूदी धर्म पर पूरी तरह बिना किसी शर्म के गर्व करें। डर कभी जीतता नहीं। और हम फिर से क्वाड इंटरव्यूज़ पर लौट आए हैं, जहां हम बहुत दिलचस्प लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। और आज मैं एक बहुत दिलचस्प आदमी का इंटरव्यू ले रही हूँ। इंस्टाग्राम पर उनका नाम जेरेमी अवेकन्स है। उनका नाम जेरेमी एरनसन है। वह एक स्वास्थ्य उद्यमी है और अब एक एक्टिविस्ट बन गए हैं। जेरेमी, स्वागत है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। जेरेमी, मैं सबसे स्पष्ट सवाल से शुरू करना चाहूँगी। जेरेमी अवेकन्स, आप 7 अक्टूबर को जाग गए थे, है ना? हाँ, मैं खुद को 8 अक्टूबर के बाद जागा हुआ यहूदी मानता हूँ। तो मुझे बताइए क्या हुआ, क्योंकि आपके पास एक शानदार बिजनेस था या है? आप एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक या स्वास्थ्य सलाहकार हैं। मुझे लगता है 7 अक्टूबर से पहले आप 12 शायद 13 साल तक इजराइल नहीं गए थे। हाँ। हमें 7 अक्टूबर के दिन और उसके बाद के हफ्तों में क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ बिल्कुल, पूछने के लिए धन्यवाद। तो असल में मैं पहली बार हाई स्कूल के बाद इजराइल आया था। मैंने एक गैप ईयर प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा समय बिताया। मैं बटियाम यरूशलेम में था। रहोबोत के पास एक यूथ विलेज था। मैं 20 साल की उम्र में 2 साल बाद फिर वापस आया और फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ कोई मजबूत यहूदी समुदाय नहीं था और मैं बस धीरे धीरे अलग हो गया। ठीक है। और मैं हमेशा से ही स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर बहुत जुनूनी था। मेरे पिताजी दिमाग के विशेषज्ञ थे, मैं हमेशा दिमाग में रुचि रखता था और मैंने स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को हर संभव तरीके से अपनाया, बस यहूदी धर्म को छोड़कर। वाह। और असल में 7 अक्टूबर से कुछ हफ्ते पहले मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही अंधेरे दौर से गुजर रहा था और मैं लगातार कुछ हफ्तों तक सुबह बिस्तर से उठना नहीं चाहता था और मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी में क्या कमी है, कोई ना कोई खालीपन है जिसे मुझे समझना है। मुझे पता लगाना है कि असल में मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, इसकी जड़ क्या है। और मैंने बस एक ध्यान किया। मैं एक रात खुद के साथ बैठा और सचमुच मैंने भगवान को अपने सामने आते देखा और उन्होंने कहा, कहाँ थे भाई? ये 7 अक्टूबर से पहले की बात है। ये लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। ये अजीब है। हाँ, और ठीक है। ये मेरे 33वें जन्मदिन के थोड़े समय बाद की बात है मुझे लगता है। और उस शब बाद मैं मियामी बीच में चाबाद गया। जहां आप कभी नहीं गए हैं। नहीं, मेरा मतलब है देखो, ईमानदारी से कहें तो तुम यहूदी परिवार में पली बड़ी हो और मायामी में तुम्हारे चारों तरफ यहूदी ही है। हाँ, ये तुम्हारा समुदाय नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मैं कैलिफोर्निया के बे एरिया में पला बड़ा हूँ, जहाँ का यहूदी समुदाय बहुत ही धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। और जब मैं साउथ फ्लोरिडा आया करीब 10 साल पहले, तो मैंने सच में यहूदी समुदाय में घुलने मिलने की कोशिश की। इवेंचुरा फ्लोरिडा में मैं पहली बार जिस शब्बात डिनर में गया था, अगर आप जानते हो, हाँ। मैं बैठ गया जैसे ही रब्बी ने किद्दुश कहा और मेरे बगल में बैठा आदमी कहता है, ये तो बहुत बुरा है। और मैं पूछता हूँ, क्या बुरा है? वो कहता है, तुम्हें यहूदी कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे टैटू है। अरे प्लीज। और मैं बोला, भाई हमने तो अभी तक इसी तरह तुम इस नमस्ते रिश्ते की मत शुरुआत कहो। करने वाले हो। सबसे पहले ये बिल्कुल सच नहीं है, वरना जिन हॉलोकॉस्ट से बचे लोग के हाथों पर टैटू थे उन्हें यहूदी कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता। हाँ, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसने बस उसी वजह को और मजबूत कर दिया कि पहले मुझे यहूदी धर्म से क्यों दूरी महसूस हुई थी। क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हें दूर कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि धार्मिक लोग उन लोगों को जो उतने धार्मिक नहीं हैं उन्हें अपने से कमतर समझते हैं। और अब मुझे लगता है कि मेरा एक मिशन है कि मैं यहूदी लोगों में और अधिक एकता लाऊं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सेफार्डिक हैं, अश्केनाज हैं, वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, नीले हैं, लाल हैं, धार्मिक हैं या गैर धार्मिक, हम सब इस अनोखी कौम का हिस्सा है। हम दुनिया की आबादी का सिर्फ 0.2% हैं। फिर हम क्यों 0.02। लोग बार बार कहते हैं 0.02। क्या आप सुनिश्चित हैं? मुझे काफी यकीन है। 0.2%, चाहे जो भी हो, हम इसे देखेंगे, हम इसकी तथ्य जांच करेंगे। फिर भी ठीक है, हम 8 अरब लोगों के समुद्र में 1.5 करोड़ है।
और मैं सोचता हूँ हम अपनी ही कौम में फूट क्यों डाल रहे हैं। खैर, ये तो एक बड़ी यहूदी परंपरा है ना, बहस करना। सवाल ये है कि जब हम कहते हैं सही नीयत से की जाने वाली बहस, तो वो कब जहरीली और बुरी फूट में बदल जाती है। लेकिन चलिए वापस चलते हैं 7 अक्टूबर से 2 हफ्ते पहले की बात पर। फिर जो तो हाँ, 7 थोड़ा सा अक्टूबर भटक गए को थे। हुआ। हाँ, कोई बात नहीं। तो असल में यही हो रहा था। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि 7 अक्टूबर से कुछ हफ्ते पहले आपको अचानक एहसास हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी में और यहूदी आध्यात्मिकता चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप छाबाद गए। मैं अगले सोमवार को छाबाद गया। छाबाद के रब्बी मुझसे उस कॉफ़ी शॉप में मिले जहां मैं सुबह काम करने जाया करता था, मायामी बीच में। और हमने वहां टिफिलिन बांधना शुरू किया। वो बस आ जाते थे, वो अपनी साइकिल चलाकर आते थे, हम टिफिलिन बांधते थे, थोड़ी बातचीत करते थे और फिर हम अपने अपने दिन में लग जाते थे। और हुआ ये कि कैफ़े में मौजूद दूसरे यहूदी लोगों ने भी देखा और हम जैसे एक छोटी सी कम्युनिटी बनाने लगे। और फिर मैंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम था टेफलिन गैंग। ये उससे पहले था, ठीक 7 अक्टूबर से पहले। टेफलिन गैंग थोड़ा बाद में बनाई गई थी, लेकिन जैसे आप पहले लोग ही शुरू प्रेरित कर हुए चुकी थे, थी। मैं 7 अक्टूबर से ठीक पहले टेफलिन बांधना शुरू ही किया था और मैं इसे अपनी स्टोरी पर शेयर कर रहा था और लोग कह रहे थे जैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहूदी हैं। और ये उन धार्मिक लोगों को जो यहूदी धर्म से कटे हुए थे वापस जोड़ रहा था। जैसे ये दिलचस्प है, जैसे वो लड़का जिसे मैं फॉलो करता हूँ वो और ज्यादा यहूदी धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। ये दिलचस्प है, शायद मैं भी उस ऊर्जा से फिर से जुड़ना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर की घटना होती है। मुझे याद है वो रविवार था। मैं मायामी बीच के सोहो बीच हाउस में था, जैसे रूफटॉप पूल पर बहुत अच्छा समय बिता रहा था। और मेरे साथ जो एक दोस्त था उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया। वो बोला यार, इज़राइल में कुछ बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। और पहले तो मैंने सोचा इज़राइल में तो हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। फिर वो बोला नहीं, इस बार मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर लग रहा है। तो थोड़ी ही देर बाद मैं घर गया और मैंने इसके बारे में और जानकारी ली और मैं हैरान रह गया, जैसे ये तो पागलपन है। और जो और भी ज़्यादा पागलपन था वो ये कि मुझे याद है शायद अगले ही दिन 8 अक्टूबर को मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी। मैंने लिखा था, ये तो वाकई में बहुत दुखद है। आप जानते हैं, आध्यात्मिक समुदाय और मायामी समुदाय में कई ऐसे लोग थे जिन्हें मैं सचमुच अपना दोस्त मानता था। और वो लोग कह रहे थे कि तुम इंसानियत के बीच में फूट और बंटवारा पैदा कर रहे हो किसी एक पक्ष को चुनकर। और मैं सोच रहा था, तुम क्या कह रहे हो भाई? 1200 लोगों को अभी अभी मार डाला गया है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी पक्ष को चुनना है। मुझे लगता है कि ये इंसानियत का पक्ष चुनना है। मुझे नहीं लगता कि उस भयानक आतंकवादी हमले के खिलाफ बोलना कोई विवादित बात है। ठीक है, यहूदी हों या गैर यहूदी, वैसे भी मैं इंसानियत के पक्ष में हूं, है ना? तो वो हुआ। और फिर क्या वे लोग थे जिनसे आपने ऐसी उम्मीद नहीं की थी? हाँ, जैसे वे लोग जो आपको स्टैंड लेने के लिए आलोचना कर रहे थे। सुनो, मैं आलोचना, कैंसिल किए जाने और लोगों के मेरे बारे में बुरा बोलने से अब मुझ पर कोई असर नहीं होता, समझे? 2020 की शुरुआत से ही। और मेरी वैक्सीन और कोविड पर अपनी खुद की कोरोना, राय थी। हाँ। तो बहुत सारे लोग उसी तुम बात पर पहले मेरे ही। पीछे पड़ गए थे और इसलिए मैंने खुद को मजबूत बना लिया। इस समय मैं ऐसा था, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगता, मैं अपनी सच्चाई बोलता हूं। अगर आपको पसंद आए तो शानदार, अगर नहीं भी आए तो भी शानदार, सही है। और जो हुआ वो ये था कि हाँ, मायामी बीच में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक सचमुच मुझसे सिर्फ 2 ब्लॉक दूर रहता था। मुझे याद है मेरी पहली पोस्ट जो मैंने की थी, शायद 9 या 10 अक्टूबर को, उसने कमेंट किया। उसने मुझे मैसेज नहीं किया, उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया कि अरे भाई कैसे हो, मुझे पता है तुम यहूदी हो, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। उसने सच में उस पोस्ट पर कमेंट किया और कहा, तुम्हारा नाम जेरेमी अवेकन्स नहीं, जेरेमी अस्लीप्स होना चाहिए। तुम अभी सो रहे हो। और मैं सोच रहा था, भाई तुम्हारे पास इतना भी दम नहीं है कि 2 ब्लॉक चलकर मेरे घर आ सको और मुझसे बात कर सको, समझे? और तभी मैंने सोचा, ठीक है, ये सफ़र दिलचस्प होने वाला है। और इस सफर में तुम्हारे 10 हजार फॉलोअर्स भी कम हो गए, है ना? हाँ, तो मैंने शुरुआत में यही चाहा कि मैं खुद को और ज़्यादा शिक्षित करूं कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन मैंने शुरुआत ऐसे की कि हर सुबह स्टोरीज रिकॉर्ड करता था और बहुत जल्दी उठ जाता था और सोचता था कि आज मैं यहूदी लोगों और इज़राइल का समर्थन करने के लिए क्या कर सकता हूं। और फिर मैं और ज़्यादा आत्मविश्वासी होने लगा। और जो कुछ भी मैंने यूरोप और इन बड़े बड़े शहरों में होते देखा, उससे मुझे घिन आने लगी। लेकिन क्या आपकी अपनी कम्युनिटी ने आपको निराश किया? मेरा मतलब है कम्युनिटी से, हेल्थ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जिसका आप हिस्सा थी, आपकी प्रोफेशनल कम्युनिटी। क्या आपको उनकी तरफ से कोई खास विरोध महसूस हुआ? हाँ, सच में स्पिरिचुअल कम्युनिटी। या फिर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, योगा कम्युनिटी, ये मजेदार मेडिटेशन है, क्योंकि कम्युनिटी? ये मजेदार है क्योंकि इसने मुझे सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली आध्यात्मिकता क्या है।
क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब मैं मेडिटेशन रिट्रीट पर जाऊंगा, मैं योगा करूंगा। आप जानते हैं, मैं मैं किसी पेड़ ग्रेनोला को गले खाने लगाने जा जा रही रहा हूँ। हूँ। हाँ बिल्कुल, और मुझे गलत मत समझिए, ये चीजें वाकई आपको और अधिक आध्यात्मिक बना सकती हैं। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो ये था कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आध्यात्मिकता को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मुखौटा? किस लिए? एक मुखौटा जिससे वे बहुत दयालु और धर्मी व्यक्ति दिखें, जबकि असलियत में वे बिल्कुल इसके उलट होते हैं। वे बस भ्रमित हैं और वे उस कहानी का अनुसरण कर रहे हैं जो वे टिकटॉक पर मुख्य धारा की मीडिया में देखते हैं, बजाय इसके कि वे सच को खुद खोजें। और मेरे लिए आध्यात्मिकता ही सच है। ये सच के साथ एक वास्तविक और प्रामाणिक संबंध है। ये भगवान से सीधा संबंध होना है, और इन चीजों के बिना आप वास्तव में आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आप जानते हैं, मेरे रब्बी कहते हैं कि आध्यात्मिकता दो शब्दों की तरह है ना? ये जैसे ये आत्मा और ये अनुष्ठान है। तो जैसे अनुष्ठान है मोदे आनी, मोदाहा आनी कहना, ये तेफलिन बांधना, ये वे सब चीजें करना। और ये भी है कि आपको वो लगातार ऊर्जा भगवान से महसूस हो और रोजाना उन चीजों को करना ताकि आप उसे अपने अंदर उतार सकें। लेकिन हाँ, मुझे बहुत घिन आ रही थी, क्योंकि ये लोग जो हमेशा प्यार और रोशनी की बातें करते हैं। वही लोग थे जो कह रहे थे ग्लोबलाइज द इंतिफादा। बिल्कुल, और सुनो, मैंने बस इसे अपनाना सीख लिया है। ये मेरे लिए सच में छोड़ देने का एक बेहतरीन सबक था। अपेक्षाओं को छोड़ देने का, किसी भी धारणाओं को छोड़ देने का, और सच में खुद अपनी सच्चाई और यहूदी लोगों के साथ और भी मजबूती से खड़े होना। जैसे ये मेरे लिए बहुत साफ था। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जैसे ही मैंने 7 अक्टूबर के बाद आने वाले हफ्तों में ज़्यादा लगातार पोस्ट करना शुरू किया, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही 25 से 30 हज़ार फॉलोअर्स खो दिए। ये बहुत ज्यादा है। और उस प्रक्रिया में जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे वो सच में मेरे मिशन के लिए और भी ज्यादा समर्पित हो गए। हर तरफ से इतने सारे यहूदी लोग थे जो कह रहे थे, मुझे पहले से ही आप पसंद थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप यहूदी हैं, और अब मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करती हूँ। और अब ऐसा है, वाह, अब हम इस सफर पर हैं, जैसे हम इसमें और भी गहराई से उतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कीमती सबक है कि जब भी आप सच्चाई और असलीपन के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में कुछ लोगों को खोना तय है, और आप ऐसे लोगों को भी आकर्षित करेंगे जिन्हें आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मैं सहमत हूँ। ये बेवकूफों को छांटने वाला फिल्टर है। हाँ, इसे कहने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये बस बुरे लोगों को छांटने वाला फिल्टर है। मैं इसे ऐसे ही देखती हूँ, या कम से कम ऐसे लोग जो उलझन में हैं या जो समय ही नहीं देंगे। जानती हूँ, मेरे विदेश में बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया है। ऐसे लोग जिन्हें वे अपना दोस्त समझते थे। और फिर मैंने सोचा, अगर वे लोग आपको और आपकी राय को थोड़ा सा भी संदेह का लाभ नहीं दे सकते, थोड़ा गहराई में जाकर पता नहीं कर सकते कि असल में क्या चल रहा है, तो वे कभी भी सच में आपके दोस्त नहीं थे, या उन्होंने कभी आपकी इज्जत नहीं की थी। जानती हो, और यही असली फिल्टर है। अब जेरेमी, मुझे जो चीज सबसे ज्यादा देखने में मजा आती है वो है वो चीजें जो तुम बहुत पोस्ट करते हो। मेरा मतलब है, तो तुम अभी भी एक हेल्थ एंटरप्रेन्योर हो और स्टार्टअप्स में शामिल हो, और तुमने कुछ डेवलप किए हैं, साथ ही सोशल एंटरप्राइजेस भी। तुम्हारा टेफलिन गैंग और तुम्हारा शब्बात, सोफा शब्बात, एक्सपैंडिंग शब्बात, जो मुझे लगता है कि यहूदियों के पास दुनिया को देने के लिए जो देने हैं उनमें से एक है, वो है शब्बात। और चार्ली किर्क, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने इस बारे में किताब लिखी थी, उस हफ्ते के एक दिन के बारे में जब हम खुद को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सब हमसे भी बड़ी किसी चीज के बारे में है। मैं सच में इस पर विश्वास करती हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो तब है जब तुम इजराइल में अपनी डेटिंग लाइफ और मायामी में अपनी डेटिंग लाइफ पर कंटेंट बनाती हो। और मैं तुमसे एक एलिजिबल बैचलर के तौर पर पूछूंगी, हमें कुछ ऐसे अनपेक्षित अंतर बताओ जो तुमने सच में उम्मीद नहीं की थी जब तुमने यहाँ इजराइल में आना और ज़्यादा समय बिताना शुरू किया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये दिलचस्प है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत खुला हूँ, तुम वाकई में हो। लेकिन मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा साझा नहीं करता हूँ। जैसे मैं ये नहीं बताता कि अरे, मैं कल रात इस लड़की के साथ डेट पर गया था और ये सब कुछ हुआ। नहीं, ऐसी बातें लेकिन मैं तुमने बस सामान्य बातें कही थी, सामान्य छाप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा अम, मुझे लगता है कि अमेरिका की महिलाएं इजरायली महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है आत्मसम्मान। ये बहुत सामान्य है, खासकर मियामी जैसे जगहों पर। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे अमेरिका में आमतौर पर किसी लड़की के साथ कुछ डेट्स पर जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना, जैसे कि ये लगभग उम्मीद बन गई है, ये लगभग सामान्य हो गया है ना? इजराइल में ये सामान्य नहीं है। वहां आपको उस महिला के साथ सच में एक गहरा, ज्यादा सार्थक जुड़ाव बनाना पड़ता है।
आपको उसे सुरक्षित महसूस कराना पड़ता है। अगर वो आपको उस तरह की नज़दीकी देने जा रही है तो उसे आप पर पूरी तरह भरोसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। फिर से लगभग हर एक इजरायली लड़की ने ज़्यादातर मामलों में 18 साल की उम्र में सेना में सेवा की है। तो उनमें भी एक अलग ही स्तर की स्वतंत्रता, ताकत और सहनशीलता और होती है। परिपक्वता सोचिए भी। ज़रा, हाँ। जैसे अमेरिका में 18 साल की लड़कियां कॉलेज में इतनी ज़्यादा शराब पी रही हैं कि होश खो बैठती हैं और तरह-तरह की चीज़ें कर रही हैं। और फिर से मैं यहाँ उसका फैसला सुनाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इनमें से कौन सा रास्ता मैं चाहूँगा कि मेरी होने वाली पत्नी ने चुना हो। या आपकी बेटी ने? बिल्कुल। तो ये कुछ बुनियादी अंतर हैं। अम, ये कुछ बुनियादी अंतर हैं। मुझे लगता है कि इजरायली महिलाएं भी सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो इजरायली महिलाएं मायामी की लड़कियों की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। मुझे लगता है मायामी में। मायामी बहुत हद तक खूबसूरत महिलाओं के लिए जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि यही फर्क है, ठीक है। मायामी में बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं। आप जानते हैं, बहुत सारा मेकअप, लिप इंजेक्शंस, ब्रेस्ट इम्प्लांट। फिर से, मैं इन चीज़ों का जज करने नहीं आया हूँ। ये आपका शरीर है, आपकी पसंद है, जो चाहें वो करें, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मुझे इज़राइल की ज़्यादातर महिलाओं में सबसे आकर्षक लगती है, वो ये है कि वे ज़्यादातर काफ़ी नेचुरल होती हैं। जैसे उनमें एक मेडिटरेनियन चमक होती है, जैसे उनमें एक खूबसूरत आभा होती है। और मुझे लगता है कि वो आभा उनकी आत्मा से ज़्यादा जुड़ाव के कारण आती है। और ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर को लेकर ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं। जैसे उन्हें बोटॉक्स, लिप इंजेक्शन या इम्प्लांट करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। शायद वहाँ सामाजिक दबाव भी कम होता है। आपको माहौल को भी समझना होगा। ये शायद कम सतही है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आपको पता है, हमें दुश्मनों से लड़ना होता है, तो शायद हमारे पास इस तरह की सजने संवरने की चीज़ों के लिए कम समय होता है। मैंने फ्रीचास के बारे में सुना है, उनके पास इसके लिए समय है। हाँ, शायद। तो जेरमी, आपकी शानदार पहलों की बात करें तो हमें अपनी टेफ्लिन गैंग के बारे में थोड़ा बताइए। आज इसमें क्या-क्या शामिल है? आपके शब्बात इवेंट्स और आपका बिजनेस भी। आप इस देश में कुछ नए हेल्थ प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे एक और बात बतानी है असल में इसके बारे में। लड़कियों के बारे में? औरतों और इस तुलना के बारे में। और फिर से, मैं जल्दी से एक तुलना करना चाहूँगा मायामी की औरतों और इज़राइल की औरतों के बीच। ठीक है। तो मैं मायामी में किसी लड़की के साथ डेट पर जा सकता हूँ, उसे बहुत अच्छे डिनर पर ले जा सकता हूँ, अच्छी बातचीत कर सकता हूँ और बिल भी चुका सकता हूँ। जाहिर है, ये एक आदमी की भूमिका है $500 खर्च करने की, और शायद रात के अंत में धन्यवाद सुनने को मिले। सच में? हाँ, इनमें इतनी अधिकार भावना आ गई है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां माइकोनोस भेजी जा रही हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर किसी अजनबी आदमी द्वारा सेंट ट्रोपेज ले जाया जा रहा है। और इससे जो उम्मीदें बन गई हैं, वो अविश्वसनीय हैं। जैसे इसने सब कुछ बहुत धुंधला कर दिया है क्योंकि सब कुछ बहुत लेन देन जैसा हो गया है ना? खासकर जब बात मियामी जैसे शहर में डेटिंग की आती है। अब मैं सामान्यीकरण कर रहा हूं। जाहिर है, वहां असली कनेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ, जैसे इजराइल में किसी लड़की के साथ बाहर जाना, मैं उसके घर से रेस्तरां तक आने के लिए उसके लिए गाड़ी बुक करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि उसके लिए दरवाजा खोलूं। जैसे कि मैं वही करता हूं जो मुझे लगता है कि एक आदमी को बुनियादी तौर पर करना चाहिए। हाँ। और इसमें एक तरह की हैरानी होती है, जैसे आप कौन हैं? और मैं कहता हूं, नहीं, यही हूं मैं। क्या ये असली है? और मैं सोचता हूं, शायद इजरायली लड़के शिष्टाचार के मामले में मानद थोड़ा नीचे रखते हैं। नहीं। यहाँ शायद ही कोई शिष्टाचार है। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आभार रिश्ते के लिए एक बहुत ही मैं महत्वपूर्ण पहलू सहमत है। हूँ। मेरे लिए ये किसी इंसान की परीक्षा है कि अगर वो कृतज्ञ, माफ कीजिए, या फिर कोई आभारी इंसान है, क्योंकि आभारी होना मतलब है कि आप जो भगवान ने आपको दिया है उसकी कद्र करते हैं। आखिरकार और मुझे यकीन है कि इससे आपकी मदद हुई है। आप कितने साल से शादीशुदा हैं? मेरी शादी को लगभग 28 साल हो गए हैं। वाह, बरूच हाशिम। हाँ। हम 2 हफ्ते में 28 साल का जश्न मनाने वाले हैं। और आपकी शादी के बारे में कुछ भी जाने बिना मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग कभी-कभी एक दूसरे के लिए अपनी कद्र और प्यार को पहचानते हैं और जाहिर भी करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ट्रिक या राज ये है कि हम दोनों ही आभारी महसूस करते हैं। आप जानती हैं, हम दोनों ही आभारी महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे को मिले।
तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। ये कोई तय बात नहीं है। मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला या जो अब भी तलाश में हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने लॉटरी जीत ली हो। मैं इसे ऐसे ही देखती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पति भी ऐसा ही महसूस करते हैं। तो आभार बहुत बड़ा हिस्सा है। यह यहूदी धर्म का भी एक बड़ा हिस्सा है। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो हम कहते हैं वो है भगवान आपका शुक्रिया इस बात के लिए कि मैं सांस ले सकती हूँ, उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, देख सकती हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली है। प्रार्थना, मोदानी, लेकिन ये सब आभार के बारे में है। और मुझे लगता है कि आभार, जितना अधिक आप एक व्यक्ति के रूप में आभारी होते हैं या जितना अधिक आप सक्रिय रूप से आभार प्रकट करते हैं, उतने ही अधिक खुश रहते हैं। हाँ। आप उतने ही अधिक खुश रहते हैं क्योंकि आप ये नहीं देख रहे होते कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देख रहे होते हैं कि आपके पास क्या है, जो है। यही कृतज्ञता है। और यही एक वजह है वापस यहूदी धर्म की ओर लौटने की। जिन चीज़ों की मैंने सच में सराहना करना सीखा है, उनमें से एक ये है कि हम हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालते हैं। बिल्कुल से। सुबह अपने हाथों के लिए, आप जानते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद, ये सचमुच पूरे दिन हाशिम की ऊर्जा की छोटी छोटी खुराकें लेना है। और उन्हें एक आध्यात्मिक स्तर तक उठाना। बिल्कुल सही। और ये सब आभार के बारे में है। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो तो आप वापस कह आपके रही मूल हैं सवाल कि पर आते हैं। इज़राइल की लड़कियां दरवाजा खोलने पर ज्यादा आभारी होती हैं। हाँ, मेरा मतलब है, और फिर से ज्यादातर समय मेरे कुछ बहुत दिलचस्प अनुभव भी रहे हैं, जैसे कि बहुत खराब संवाद के साथ। जैसे मैंने खुद पर बहुत काम किया है ताकि मैं बेहतर संवाद कर सकूं और अपनी भावनाएं और जो मैं महसूस कर रहा हूं उसे व्यक्त कर सकूं। और जैसे मुझे एहसास हुआ, कुछ इजरायली महिलाओं के लिए ऐसे पुरुष से जुड़ना असामान्य हो सकता है जो इतना खुला और ईमानदार हो। हाँ, आमतौर पर वे नहीं सुनती, यही बात है। तो मेरे साथ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। मैं आपको इसके बारे में ऑफ एयर बताऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए वाकई बहुत उलझन भरा था। मेरी 35 साल की उम्र में ये एक ऐसा मामला था जिसमें मैं सच में बहुत उलझन में था। खैर, वैसे भी आपके असली सवाल पर वापस आते हैं, टेफिलिन गैंग के बारे में, शोल में शब्बात के लिए। मेरे जीवन के अधिकांश समय में मैं यहूदी धर्म से इतना कटा हुआ क्यों था? इसका एक कारण यह था कि मुझे ऐसा लगता था कि इसमें एक तरह की दूरी है, धर्म और आध्यात्मिकता। और ऐसा था कि मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन धार्मिक नहीं हूं, या मैं धार्मिक हूं लेकिन आध्यात्मिक नहीं हूं। मेरे लिए मैं इस दूरी को पाटना चाहता था। तो तैफिलिन गैंग सचमुच बस मैं ही था जो तैफिलिन बांध रहा था ताकि मुझे भगवान से गहराई से जुड़ने का मौका मिले, ध्यान कर सकूं और ये पल जी सकूं। और मुझे सच में विश्वास है कि मैं वो माध्यम बन सकता हूं, मैं वो चैनल बन सकता हूं जो मेरे जैसे दूसरे पुरुषों को जो यहूदी धर्म से कटे हुए हैं तैफिलिन बांधने के लिए प्रेरित कर सके। और इसे एक आदत बनाओ, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, या ऐसा नहीं कि अगर तुम ये नहीं करते तो तुम बुरे हो, बल्कि ये एक शक्तिशाली साधन है अगर तुम भगवान से अपने संबंध को और गहरा बनाना चाहते हो। तो हमने इसे बढ़ाया है। आप जानते हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फिलहाल बैन है, लेकिन शायद हमने लगभग 1500 पुरुषों के साथ तैफिलिन बांधा है। तैफिलिन गैंग बैन है। हाँ, हम हमेशा दिलचस्प दौर से गुजरते रहते हैं। सोलफुल शब्बात, मैं मायामी में इन सभी शब्बात डिनरों में जा रहा था और वे सभी शानदार थे, लेकिन वे सभी एक जैसे ही थे। ऐसा था जैसे लोग बस अपने बाएं, दाएं या सामने बैठे व्यक्ति से जुड़ रहे हों और बहुत सतही स्तर की बातें कर रहे हों। आप कहाँ से हैं? आप मायामी में कब से हैं? यहाँ आपका आप पसंदीदा कहाँ जगह काम कौन सी करते है? हैं? हाँ, और फिर से ये ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सतही बातचीतों की नींव बना रहा था। और यही एक समस्या थी जिसे मैं हल करना चाहता था। मैं सोचता हूं, ज्यादातर लोग भावनात्मक गहराई की चाह रखते हैं, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। तो सोलफुल शब्बात परंपरा और परिवर्तन का मिलन है। तो हमारे पास हर टेबल के लिए अनोखे सवाल होते हैं जिन पर खुलकर बात की जाती है, जैसे कि वे तौरा के साप्ताहिक अंश से जुड़े हो सकते हैं, ये किसी त्योहार से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे पास ओवर, जैसे कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा आंतरिक मिस्र है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। इसे प्रासंगिक बनाना, मेरा मतलब है इसे प्रासंगिक बनाना। बिल्कुल। और मुझे इससे जो सबसे बड़ा फीडबैक मिला है वो ये है कि लोग महसूस करते हैं कि वे वास्तव में सार्थक संबंध बना रहे हैं, आजीवन दोस्ती कर रहे हैं। मैं शायद कुछ लोगों के लिए परोक्ष रूप से रिश्ते मिलवाने वाला रहा हूं। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जेरेमी। तो मेरा मतलब है, ये सिर्फ 1 साल से चल रहा है। आप जानते हैं, ये सच में अभी शुरू ही हुआ है। तो मैं उत्साहित हूं देखने के लिए कि ये कहां जाता है। और फिर सबसे नया प्रयास है लेव 18, जो मूल रूप से एक टेली हेल्थ कंपनी है जो सबसे भरोसेमंद आधुनिक दवाएं यहूदी लोगों तक ला रही है। लेव का मतलब दिल होता है, 18 चाई का संख्या मान है, जाहिर है। और इसलिए हम वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और साथ ही ऑटो इम्यून स्थितियों वाले लोगों की मदद करने पर भी, बहुत अच्छा। जैसे पीसीओएस, क्रोहन की बीमारी।
तो हम पेप्टाइड्स और अन्य दवाओं के साथ काम करने वाले हैं और हमारे पास अमेरिका के सभी 50 राज्यों में प्रमाणित डॉक्टर हैं। ये बहुत अच्छा है। और फिर उम्मीद है कि अमेरिका में पहले साल में हमें बहुत सफलता मिलने के बाद शायद हम इजराइल आ सकते हैं और प्यार ला सकते हैं। यहाँ आशा करते हैं। 18 है। तो जेरमी, अब आप यहाँ कुछ हफ्ते बिता रहे हैं। 7 अक्टूबर से आपने यहाँ काफ़ी समय बिताया है और सच में मैं आपका कंटेंट देखती हूँ और आपने सच में कोशिश की है कि इज़राइल तेल अवीव की ज़िंदगी उन लोगों के लिए भी सुलभ बना सकें जो इसे नहीं जानते, जो नहीं जानते कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ कुछ युद्धों के दौरान भी रहे हैं या कम से कम ईरानी हमलों के दौरान। जब आप ऐसे लोगों से मिलती हैं जिनका इज़राइल से कोई संबंध नहीं है या जिनकी इज़राइल के बारे में नकारात्मक राय है, तो आपका मुख्य संदेश क्या होता है? आप सबसे पहले उन्हें क्या बताने की कोशिश करती हैं? तो मेरा मानना है कि इस धरती पर हर यहूदी के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो इज़राइल आए, यहाँ समय बिताए और यहाँ की जादुई भावना और ऊर्जा को महसूस करें। ये कहते हुए सचमुच मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे कि क्योंकि मैं यहाँ 13 साल तक नहीं आया और ये मेरी सबसे बड़ी पछतावों में से एक है। मैं सोचता हूं मैं इज़राइल की इस शक्तिशाली ऊर्जा से कैसे वंचित रह गया। आप जानते हैं तेल अवीव वाकई में शानदार है, जैसे कि नाइट लाइफ, समुद्र तट, सूर्यास्त के लिए संगीत, ये सब कुछ वाकई में शानदार है। लेकिन यरूशलेम में होना भी एक बहुत ही अनोखा एहसास है। ये एक तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाने जैसा है। वाकई में ऐसा ही है। जैसे मैं सुबह टहलने निकल जाऊं और मुझे अपने विश्वास से बहुत जुड़ाव महसूस होता है, मुझे भगवान से बहुत जुड़ाव महसूस होता है। और ये बहुत आसान है कि हम सुर्खियों में उलझ जाएं और डर से घबरा जाएं, जैसे हे भगवान, यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। और फिर जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है वाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया। समझ रहे हैं? और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और भी है, और भी ज़्यादा युवा यहूदी लोग हैं जो असल में इज़राइल के खिलाफ हैं। और हाँ, मैं यही है। और आप जानती हैं, अब अमेरिका में आप एक अमेरिकी जन्मी यहूदी के रूप में चारों ओर देख रही हैं और आप यहूदी विरोधी भावना देख रही हैं, जो शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी या अनुभव की होगी। आप इसे वामपंथ से भी आते देख रही हैं, आप इसे दक्षिणपंथ से भी आते देख रही हैं। आप कैसे, क्या है आपका तरीका? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम सच में इसे पार कर सकते हैं, इससे निपट सकते हैं? अमेरिकी यहूदियों को क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है सबसे पहली बात, हर अमेरिकी यहूदी को इज़राइल में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपने यहूदी धर्म पर पूरी तरह से बिना किसी माफ़ी के गर्व करें। जैसे मैं अभी एक बहुत छोटा स्टार ऑफ डेविड पहन रहा हूँ। मैं आमतौर पर इससे बड़ा पहनता हूँ, वो कहीं खो गया है। लेकिन मैं न्यूयॉर्क सिटी में यहूदी लोगों के बारे में सुन रहा हूँ जो अपने सितारे छुपा रहे हैं। हाँ। वे उबर पर अपना नाम बदल रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते ड्राइवर को यह पता चले कि वे यहूदी हैं। और मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप असल में समस्या को और भी बढ़ा रहे हैं। मैं सहमत हूँ। आप इस चक्र को लगातार बनाए रख रहे हैं। लेकिन वे डरे हुए हैं जेरमी, वे डरे हुए हैं और ये सच है। जो और भी सच है वो ये है कि डर कभी जीतता नहीं है। और अगर आप अपनी असली पहचान दिखाने से डरते रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि बाकी दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? हाँ। फिर से, जब यहूदी लोग अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं, वे एकजुट होते हैं, मजबूत होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। जैसे ही हम अपने समुदाय के भीतर अपनी नाजुकता दिखाते हैं, तभी दुनिया जान जाती है कि हम कमजोर हैं। मैं सहमत हूँ। यही बिना वजह की नफरत थी जिसने दूसरा मंदिर गिरा दिया था। बिल्कुल सही। ठीक है, रोमनों ने उसे शारीरिक रूप से गिराया, लेकिन यहूदियों के बीच बिना वजह की नफरत ही असली जड़ थी। हाँ, सही है। एक गिरोह ने दूसरे गिरोह को नष्ट करने के लिए उन्हें बुलाया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो मेरे लिए ये इतना ही सीधा है और मुझे लगता है कि माता पिता को इसमें और बेहतर काम करना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे साधन देना चाहिए जिससे यहूदी धर्म उनके लिए और अधिक सुलभ और आकर्षक बन सके। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं वास्तव में खुश हूं कि मेरे पास ये तब नहीं था जब मैं छोटा था। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक बहुत ही अनोखे रास्ते पर डाला। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि 15 सालों तक मैं इस अद्भुत परिवार से जुड़ा नहीं था। हाँ, तो मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आज अपने एक दोस्त से कहा जिसने मुझे कॉल किया और उसने कहा मेरा भाई देश छोड़कर जा रहा है, वो यहाँ कई सालों से है। और मैंने कहा, उसने कहा उसे लगता है चीज़ें बहुत ख़राब है। मैंने कहा और कहाँ नहीं है।
उसने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने कहा, देखो, आखिरकार हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा उलझा हुआ परिवार फिर भी तुम्हारा परिवार है। तो सवाल ये है, क्या तुम यही रहकर इसे ठीक करने की कोशिश करोगे या फिर कहीं और जाकर कोई और उलझा हुआ परिवार ढूंढोगे? और यही हमारी स्थिति है, और हम उसी परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे जिसे हम जानते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं। तो आप किस बात के साथ निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? आपका संदेश क्या है? यहूदी लोगों के लिए मेरा संदेश वास्तव में हमारे एक मुख्य मूल्य को अपनाना है, जो है तिकुन ओलाम, यानी दुनिया को ठीक करना, है ना? लेकिन दुनिया को ठीक करने के लिए हमें पहले खुद को ठीक करना होगा। बिल्कुल सही। और अभी इस धरती पर बहुत सारे यहूदी लोग हैं जो अपनी अनसुलझी पीड़ाओं के साथ जी रहे हैं, और वही ऊर्जा यहूदियों के बीच बिना वजह की नफरत पैदा कर रही है। अगर हम अंदरूनी काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वो है यहूदी समर्थक सोच। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सबसे अच्छे रूप में कैसे बन सकता हूँ? उस रूप में जिसे भगवान ने मुझे बनने के लिए बनाया है। सही है ना? हर सुबह मोदा नहीं कहना, तेफलिन बांधना, प्रार्थना करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने इस शरीर रूपी पात्र का ध्यान रखना, शुद्ध भोजन करना, अपने साथ दयालुता से पेश आना, दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना। अगर हम सब मिलकर वो आंतरिक काम कर सकें तो सामूहिक रूप से हम एक नए स्तर तक उठ जाएंगे। और जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेंगे तो कोई भी हमें नीचे नहीं गिरा सकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहूदी समर्थक सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मुझे बजाय यह पसंद है। सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय। मुझे तो ये असल में पसंद है। बात यह है तिक्कुन ओलाम, और साथ ही आप जानते हैं अपनी आत्मा को भी ठीक करना। खैर, मुझे ये पसंद है और ये एक शानदार संदेश है। जेरेमी, जागृत होने के लिए धन्यवाद, यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और कृपया जितना चाहें यरूशलेम वापस आते रहें। बरूक हाशिम, आपके साथ बहुत मजा आया और हमें दूसरा राउंड करना है। आप मेरे पॉडकास्ट पर आएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। चलो करते हैं।